अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं रात के खाने में मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये मैंने 1 किलो चिकन है और ये 2 किलो मैंने पालक लेके तो इसको मैंने ब्लांच कर लिया था और फिर उसका पानी मैंने ड्रेन करके रख लिया था। तो उसके उसके बाद मुझे जो मसाले चाहिए, ये 2 अदद प्याज है और ये 2 टमाटर हैं और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सूखी मेथी है और ये 4 हरी मिर्चें हैं और ये 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच बड़ा लाल मिर्च और ये आधी चम्मच हल्दी। पालक को हैंड मिक्सर के साथ इसको बीट कर लूँगी। चलें शुरू करते हैं। 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि ये पालक जो है वो घी ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज, घी गर्म हो गया तो मैं प्याज डालने लगा। ये जिसमें मैंने हरी मिर्चें पीसी थी ना, तो उसका पानी फिर मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चों में। तो मैं दूसरी तरफ ये पालक जो ब्लांच की हुई है इसको मैं हैंड मिक्सर से मिक्स कर लूँगी। अभी तक प्याज हो गया नरम, तो कच्चापन खत्म हो गया। मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। अब ये देखें, मैंने हैंड मिक्सर से इसको ब्लेंड कर लिया, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया। प्याज और लहसुन बादामी रंग का हो गया। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये नमक मैं पहले इसमें डालूँगी। ये चिकन फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चों का पानी और हरी मिर्च डाल दूँगी। ये सारे मसाले भी इसमें डाल दूँगी। टमाटर भी मैं इसको साथ डाल दूँगी। अब मैं इसके ऊपर 2-3 मिनट के लिए ढक्कन रखूँगी कि टमाटर गल जाएँ और सारे मसालों का टेस्ट गोश्त में चला जाए। क्रीम है मेरे पास, तो ये क्रीम मैं इसमें डालूँगी। 4-5 चम्मच डाल के तो इसको मिक्स करके रख लूँगी। ये 2 किलो मैंने पालक ली थी। क्रीम डालने का मकसद ये होता है कि जो इसमें पालक में कसैलापन आता है ना मुँह में खाते वक्त, वो नहीं आता। दूध डाल लें, क्रीम डाल लें, पानी का छींटा भी दूँगी साथ और इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और मैं पालक डाली। अब इसको दोनों को भूनूंगी, फिर इसको दम पे रख दूँगी। अब ये सूखी मेथी, ये भी, ये देखें, हम ये सूखी मेथी इसको हाथ से मसल के तो ये भी डाल दूँगी। ये भी साथ भून जाएगी। ये देखें कितना मैंने घी डाला था, सारा पालक ने एकदम से चूस लिया। अब ये देखें पालक ने अपना घी छोड़ दिया। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डाल के फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब इसमें पालक में हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पालक का, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा लिया हरा धनिया। अब मैं इसमें ये देखें घी छोड़ दिए पालक और चिकन ने। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया। चले जी, ये देखें अब पालक ने चिकन ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पालक गोश्त तैयार हो गया। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। पालक गोश्त तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।